संडे फंडे वाले सीरीज़ के दूसरे सत्र में आज मैं अपने ज़िला के गौशाला में जा रहा हूँ, जहाँ आप देखेंगे गौवंशों को, देसी गौवंशों का संरक्षण व पर्यावरण हेतु बहुत सारे उपाय किए जा रहे हैं। बहुत सारे अच्छे लोग हैं, तो मैं भी स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल जुगाड़ टेरेस गार्डन में। आज संडे फंडे के थीम के तहत दूसरा सप्ताह है और इसमें आज मैं आपको लेकर चलता हूं नागदा बेगूसराय स्थित गौ मंदिर में, जहां आप देखेंगे किस प्रकार हम आज भागदौड़ की दुनिया में प्रकृति से जुड़े रह सकते हैं और स्वस्थ रह सकते हैं। फ्रेंड्स, आज मैं गौ मंदिर नागदा में संडे फंडे के थीम के आधार पर पहुंचा हुआ हूं और आप देख सकते हैं हमारे पीछे ये गौ मंदिर है, जहां हमारे भारत की जो अपनी एक कह सकते हैं एक पहचान हुआ करती थी कि मतलब गौ दुग्ध और गौ उत्पादों में अमृत माना गया था। और लेकिन हम लोग आज जो भी कुछ ग्रहण कर रहे हैं वो सब अमृत तो नहीं कह सकते। हाँ, भले थोड़ा सा आपके शरीर को कुछ मिनरल्स प्रोटीन वगैरह दे दे, लेकिन अभी क्या है कि जिस संस्कार और जिस सभ्यता की हम बात करते हैं वो हमारी इन गौ माताओं से है। और ये गौ मंदिर में आप देख सकते हैं ये सभी हमारे गौ माता हैं, जिनको असली में हम लोग गाय हमारी माता है, बच्चों को पढ़ाते सिखाते हैं, तो वो यही गौ माताएं हैं। अन्यथा हम जो चार पैर वाले, दो कान नाक मुंह वाले जो भी सिर्फ लेख लिखते हैं वो गाय जैसी जानवर के ऊपर लिखते हैं। तो हम इस गौ मंदिर के संस्थापक से अभी मैं आपको रूबरू करवाना चाह रहा हूं, तो आइए हम मिलते हैं उनसे। भैया, आप अपना परिचय दीजिए और कैसे इस गौ मंदिर की शुरुआत हुई, एक छोटी सी कहानी के माध्यम से एक अपना इंट्रो देते हुए बताइएगा। जी नमस्कार, मैं मदन गोपाल, गौ मंदिर नागदा बेगूसराय। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि भारतीय संस्कृति के मूल में हमारी पूर्व से ही वैदिक पीरियड से कह लीजिए या आदिकाल से कह लीजिए, गौ माता हमारे मूल में थी। इसलिए इन्हें गाओ विश्वस्य मातरः हम लोग कहते हैं। इनसे हम लोग जितने दूर होते गए उतना ही आज जो स्थिति है, हम लोग कोरोना काल से गुजर रहे हैं और इस कोरोना काल में हम देख रहे हैं कि हमारी जो सिस्टम थी, हम जिस सिस्टम से जितना दूर चलते गए उतना ही अपने आप को एक तरह से ये कह लीजिए कि अस्वस्थ होते चले गए। जब इनके हम गौ माता के नज़दीक हुआ करते थे, जब ये हमारे घर में हुआ करती थी और इनके हम सारे चीज़ों से, चाहे इनका ये दूध हो, इनका गोबर हो, इनका गोमूत्र हो, इन सारी चीज़ों को जब हमारा समाज सही सही सदुपयोग करता था तो हम लोग समृद्धशाली भी थे और स्वस्थ भी थे। हिंदुस्तान को यदि सोने की चिड़िया कही गई तो उसके मूल में हमारी ये गौ माता थी, क्योंकि भारतीय अर्थव्यवस्था का जो मानदंड था, जो मापने का तरीका था, वह गौ माता के आधार पर ही मापा जाता था कि जिसके पास जितनी गोवंश थी वो उतना ही समृद्धशाली समाज उसको कहा जाता था, उतना ही समृद्धशाली व्यवस्था उसको कही जाती थी। इन सारी चीज़ों को हम लोग अध्ययन करने के पश्चात हम लोग इस संस्था का निर्माण किए। हम लोग सारी परिस्थितियों को अध्ययन करने के बाद इस निष्कर्ष पर निकले कि जब तक हम लोग इनके नज़दीक नहीं जाएंगे, इनकी सेवा नहीं करेंगे, तब तक हम समाज को स्वस्थ नहीं रख सकते हैं। और ये इसी सोच को लेकर के हम लोग 1917 में इस संस्था का निर्माण किए और आज आपकी सेवा में हम लोग समर्पित हैं। उस रूप से हम लोग कार्य करते हैं। 2017 में मदन भैया इसकी शुरुआत हुई थी, कितने गायों के साथ हुई थी? प्रारंभ में तो हम लोग मई के माह में मात्र एक गाय लाए थे, लेकिन उसके बाद फिर जैसे जैसे हमारी ये आवश्यकता महसूस होती गई, हम लोग 5, 7, 10 करते करते आज के डेट में हमारे पास 50 गौ माताएँ हैं। उनकी हम लोग सेवा कर रहे हैं और सोच रहे हैं कि समाज को स्वस्थ बनाएं उसको तरफ से। ऐसा हम
हमने पढ़ा था किसी पुस्तक में कि मतलब देसी गौ माता के दूध में स्वर्ण क्षार पाए जाते हैं। जी जी जी। इसके ऊपर थोड़ा सा बताइए। जैसा कि हम जानते हैं कि गाय के एक पीठ पर हम्प होता है जी, जिसके वो कुब्बड़ देसी कुब्बड़ हम लोग गाय कहते हैं, के देसी गाय के। तो वो जो चीज़ें होता है तो वो होता है, वो जो हम्प है वहाँ अभी आप नज़र आ रही होंगी यदि तो आप देख सकते जी हैं जी कि जी बहुत जी। अच्छा हम्प है उनके ऊपर, बहुत अच्छा कुबड़ है। उसको हम लोग सूर्य केतु नाड़ी कहते जी हैं। जी और सूर्य केतु नाड़ी जो होता है वहीं से ये क्या करती हैं, ये सूर्य की धरती पर प्रतिनिधि हुआ करती हैं, यही प्रतिनिधि हैं। और सूर्य की किरणों से उन सारी चीज़ों को जो हमें ज़रूरत है, चाहे उस दूध को यदि अमृत बनाने की बात यदि आती है तो दूध को अमृत बनाने में सूर्य की किरणें जो हैं वहाँ से वो लेती हैं और उसके बाद से वो अपने थन में पहुँचा करके हम लोगों को उसको ये करती हैं, और उसके चलते हम लोग समृद्धशाली हो जाते हैं। उनका दूध जो है वो अमृत समान हो जाता है। तो मदन भैया, बहुत बहुत धन्यवाद आपका कि आपने अपना कीमती समय हमें दिया और गौ माता के बारे में बताया। अभी यहाँ पर और भी जितने भी चीज़ हैं मैं उनको कवर करने वाला हूँ, और जहाँ तक मुझे आपकी सहायता होगी, जहाँ कुछ नहीं समझ में आता है, मैं फिर आपसे संपर्क करूँगा। धन्यवाद, नमस्कार। ये अतुल जी हैं जो कि गौ मंदिर के संस्थापक, और इनसे मैं आपको मिलवाना चाह रहा हूँ क्योंकि इस युवा उम्र में इतनी बड़ी सोच रखना आज के युवाओं के लिए तो काफ़ी ही मतलब क्या कह सकते हैं, दुर्लभ है, क्योंकि देखने को मिलता नहीं है। वो मोबाइल, पबजी वगैरह जितने भी मतलब अभौतिकता से जुड़े हुए लोग होते हैं। अभी हम लोग भौतिकवाद ज़िंदगी की बात कर रहे हैं, धरती से जुड़े हुए तथ्यों की बात कर रहे हैं। तो इन्होंने इतना बड़ा मुकाम हासिल किया है और लोगों के लिए प्रेरणा बने हैं। तो आइए इनकी ज़ुबानी मैं आपको इनका संदेश देना चाह रहा हूँ। जी नमस्कार, मैं अतुल अग्रवाल। ऐसा है कि ये जो संस्था का निर्माण हुआ था वो अच्छी चीज़ें जो हम लोग बाहर देख के आते थे, जो समझ में आता था कि हम लोग के लिए, शरीर के लिए ज़रूरत है, वापस से फिर से हम लोग प्रयास करते थे कि वो चीज़ें हम लोग के पास रहे। वो चीज़ें जुट नहीं पाती थी। इसके लिए एक सेंटर बनाया गया जिसका हम लोगों ने नाम दिया गौ मंदिर, जिसमें देसी गाय जो विलुप्त हो गई है, जैसा आपने वीडियो में देखा भी, उसके अलावा देसी अनाज, जिसमें पुराना अनाज हुआ करता था, अलग अलग तरह की अनाजें हुआ करती थी। अनाज में कोदो हो गया, सांवा हो गया, चीना हो गया, बाजरा हो गया, रागी हो गया, जई हो गया, जौ हो गया, जनेर हो गया, ज्वार हो गया, ये सब इतने तरह तरह के अनाज हुआ करते थे। लेकिन हम लोग अभी क्या कर रहे हैं कि सीधा सीधा गेहूँ और चावल पर कॉन्सेंट्रेट कर दिए हैं। गेहूँ चावल आप खा सकते हैं, परंतु उसमें जो फाइबर की मात्रा है वो बहुत न्यूनतम होती है, बहुत कम होती है। उसके अलावा उसमें कोई भी आयरन हुआ, चाहे कैल्शियम हुआ, चाहे अलग अलग प्रोटीन्स है, मिनरल्स हैं, वो कुछ भी बहुत रेयरली पाया जाता है। नतीजा क्या होता है कि बॉडी का पूर्ण पोषण नहीं हो पाता है। आप इसके रेफरेंस को आप देख सकते हैं कि डॉक्टर खादर वली, आप नेट पे भी देखेंगे, डॉक्टर खादर वली, KHADAR वली, VALI, डॉक्टर खादर वली, इन्हें इंडिया में मिलेट्स मैन के रूप में भी जाना जाता है। सरकार से भी अनेकों बार पुरस्कृत हो चुके हैं। ये काफ़ी साल से ये डॉक्टर थे, परंतु इनका अनाज के प्रति जो प्रेम था, इन्होंने अपना पूरा समय दे दिया। अभी तो काफ़ी ओल्ड एज हैं, परंतु ये अपना जो भी इलाज करते हैं वो मिलेट्स के द्वारा ही करते हैं, कि अनाज कैसे अपने शरीर में पॉजिटिव एनर्जी दे सकता है, अनाज अपने शरीर में कैसे क्या रिजल्ट दे सकता है, ये सारी चीज़ों को वो बढ़िया से, बहुत सुंदर तरीके से बताते हैं। तो उनसे मिला मैं पहली बार, तो काफ़ी प्रभावित हुआ। तो मुझे लगा कि मुझे भी ये चीज़ों को यहाँ तक पहुँचानी चाहिए, और हमारे साथ जुड़े हुए जो लोग हैं वो लोग काफ़ी कंज्यूम भी कर रहे हैं और उन लोगों को लाभ भी मिल रहा है। तो एक दूसरे के माध्यम से चीज़ें एक दूसरे के माध्यम पास जाती है, तो एक अच्छे स्वास्थ्य का पता चलता है कि अच्छा स्वास्थ्य कैसे पाया जाता है। उसके अलावा अनाज के अलावा हम लोग यहाँ पे कहते हैं कि हमें सेंधा नमक खाना चाहिए, आयोडीन नमक नहीं खाना चाहिए। हम ये कहते हैं कि रिफाइंड नहीं खाना चाहिए, सरसों का तेल, शुद्ध सरसों का तेल खाना चाहिए। अनाज के रूप में हमें देसी अनाज यूज करना चाहिए। बहुत सारे अनाज हैं, वो बहुत सारे अनाज को अलग अलग समय में अलग अलग यूज करना चाहिए। उसके अलावा देसी फल हो गया, देसी सब्जियां हो गई, वो सारी चीज़ों को खाना चाहिए। स्वाद भी आता है और अच्छा लगता है। उसी क्रम में बहुत सारी चीज़ों को यहाँ स्टोर किया गया है। गौमूत्र से बने हुए बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं, आप देखें यहाँ पर अलग अलग टाइप के प्रोडक्ट्स हैं, अलग अलग बीमारियों के लिए अलग अलग। शहद हो गया, उसके बाद अपना ड्रॉप्स वगैरह तैयार होता है, मंजन तैयार होता है, काढ़ा तैयार होता है, धूपबत्तियाँ तैयार होती हैं, और मसाले वगैरह पे भी यहाँ काम किया जा रहा है, जो कि प्योर प्राकृतिक है, तरीके से उगाया गया है, कोई हाइब्रिडीकरण नहीं है इसमें। और बहुत जल्दी हम लोग यहाँ प्राकृतिक चिकित्सा भी चालू करने जा रहे हैं, मतलब महीने भर के अंदर अंदर यहाँ पर प्राकृतिक चिकित्सा भी होगा। थोड़ा सा उसका देख सकते हैं क्या?
कहने के लिए बहुत छोटा सा चीज़ है गैस बनना, परंतु ये जो गैस है ये जल्दी दूर नहीं हो पाता है। लोग गैस से पीड़ित हैं, कब्ज़ से परेशान हैं। तो आप ऐसा देखें ना कि ये छोटी छोटी बीमारियां हैं, दर्द किन्हीं को हो गया साइटिका वगैरह या फिर, तो जीवन भर उसके साथ ही जीवन जीते हैं वो, जो कि अच्छा नहीं है। अगर हम लोग उसको तरीके से हैंडल करें तो वो महीने भर के अंदर ठीक हो जाया करता है। तो ये एक सब प्रयास हो रहा है यहाँ पर, जो कि नेचुरोपैथी सेंटर के रूप में जी ये देख सकते हैं। नेचुरोपैथी सेंटर ही हो एक्चुअली डेवलप हो रहा है। यहाँ पर तरह तरह के इलाज मिलेंगे आपको, जिसमें मट्टी का स्नान होता है, भाप से स्नान होता है, तेल से स्नान होता है, कटी स्नान होता है, ये सारी चीज़, गर्म ठंडा पानी स्नान होता है, सारी चीज़ें यहाँ होंगी। और सारी चीज़ों को यहाँ पे प्रस्तुत तरीके से प्रस्तुत करने का प्रयास है, जो कि 1 महीने के अंदर चालू हो जाएगा। तो भैया आप क्या कह सकते हैं, आज जो ज़िंदगी हम जी रहे हैं, क्या वो ज़िंदगी किस मुकाम तक और किस हद तक हम सही जी रहे हैं या गलत जी रहे हैं? गलत के बारे में तो क्या कहें, लेकिन ये चकाचौंध भरी जो ज़िंदगी है वो काफ़ी तकलीफ़ भी दे रही है। लोग जो इतने परेशान हो रहे हैं, शारीरिक परेशान भी है, मानसिक परेशानी भी है, और वो व्यवस्थित नहीं हो पा रहे हैं। इसका रीज़न क्या है कि वो खुश रहना ही भूल गए हैं। तो मैं तो ये कहूँगा कि चकाचौंध भरे बाज़ार में जो चीज़ें चमक रही हैं उसके पीछे ना दौड़कर आप थोड़ा सा प्राकृतिक चीज़ों को प्राप्त करने का प्रयास करें और उनसे जीवन जीने का प्रयास करें। और यहाँ जो हम लोग केंद्र बनाए हैं ना, इसका नाम ही दिए हैं कि ये विश्व भरे बाज़ार में अमृत का एक केंद्र है, जहाँ पर हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि यहाँ जो भी चीज़ मिले वो अमृत तुल्य हो और यहाँ पर अच्छे से आप स्वास्थ्य को पा सकें, इसके लिए आपको पूर्ण अनुभव हो सके। ये एक छोटा सा प्रयास है हमारे गौ मंदिर के द्वारा। धन्यवाद। तो अभी आपने देखा तो दोस्तों आपने देखा कि किस प्रकार आज संडे का फंडे जो है काफ़ी बेहतरीन रहा और आज काफ़ी मतलब आनंददायी रहा मेरे लिए। ये गौ मंदिर काफ़ी ही मतलब दिल को सुकून देता है। अभी ये बारिश के माहौल में आप देख सकते हैं कितने मतलब आनंददायक छटाएं हैं। अभी हम अतुल जी से बात कर रहे थे और उन्होंने बताया तो काफ़ी ही काबिले तारीफ़ है, वाकई एकदम काबिले तारीफ़ है कि युवा जो कि भौतिकता भरी ज़िंदगी में, भाग दौड़ भरी ज़िंदगी में, चकाचौंध भरी ज़िंदगी में ही अपनी जवानी को खो देता है, पता भी नहीं चलता कि वो किस ओर जा रहा है। आज इस भाग दौड़ वाली ज़िंदगी में इतना बड़ा प्रयास किया, एक गौ मंदिर का संचालन जिसमें कि हर्बल लाइफ, नेचुरोपैथी वगैरह से जुड़े हुए इतना अच्छा सेवा दे रहे हैं। यहाँ बहुत सारे अच्छे अच्छे लोग आते हैं जिनको भी जानकारी होती है। आप भी आ सकते हैं। पता है ज़िला बेगूसराय और स्टेशन से आप पहले ही आप उतर जाएंगे, टाउनशिप है, आईओसी रिफाइनरी का टाउनशिप है, उस पे उतर के आप यहाँ से गौ मंदिर की तरफ आ सकते हैं। लिंक में मैं उनका नंबर, अपना नंबर दोनों दे दूँगा। जिनको भी यहाँ आना हो, नेचुरोपैथी है, बहुत सारी चीज़ें हैं, जो भी इस जगह से जुड़े हुए हैं आ सकते हैं। अभी उन्होंने बताया तो मैं ये कहना चाहूँगा अपने व्यूअर से कि दुनिया में हर एक चमकने वाली चीज़ सोना नहीं होती है। ठीक उसी प्रकार आप जिस भागती दौड़ती दुनिया में देख रहे हैं, आज जितने भी एडवर्टीज़मेंट प्रचार से जुड़े हुए हैं कि ये कोई भी बड़ा सा एक्टर या जो भी लोग अच्छे लोग आके किसी भी चीज़ को अगर प्रमोट कर रहे हैं तो वो सभी चीज़ें अच्छी ही नहीं होती है। और आज के युग में हर कोई नेचर की तरफ वापस जा रहा है, हर कोई ऑर्गेनिक फ्रूट, ऑर्गेनिक फल सब्जियों के प्रति भाग रहा है, लेकिन उसकी प्रोडक्शन होगी नहीं तो वो महंगे मिलेंगे ही। अगर हर कोई ऑर्गेनिक उपजाना फिर से शुरू कर दे और देसी गौ, मैं यहाँ आज आया था, वो तो गौ माता का खाद लेने के लिए सोच के ही आया था, लेकिन चलिए अच्छा है, ये संडे फंडे मेरा बन गया है। काफ़ी अच्छा पार्टी भी हुआ यहाँ, जमकर देसी गौ माता के दूध के से बना हुआ छाछ भी पिया, पपीते भी खाए और जो ऑर्गेनिक लौकी है, कद्दू का पकौड़ा भी खाया, जामुन भी खाए। बहुत ही आनंद आया आज। तो साथियों, पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगले संडे मैं फिर से किसी अच्छे जगह को रिवील करूंगा और दिखाऊंगा, उसके अहमियत के बारे में बताऊंगा। तो आज के लिए हैव अ गुड डे। आपका रविवार एक अच्छा रविवार हो और इसी तरह आप भी कहीं ना कहीं घूमकर अपने वीकेंड्स को सुखद बनाएं, अच्छा बनाएं, यही आशा और कामना करते हैं। मैं आपका दोस्त प्रभात अपने चैनल जुगाड़ टेरेस गार्डन में फिर से तहे दिल से आप सबों का स्वागत करता हूं और अभी के लिए विदा चाहता हूं। फिर मिलते हैं अगले रविवार को एक नए लक्ष्य और एक नए लोकेशन के साथ।